नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप इन्हें सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, 100% गारंटी के साथ कहता हूं, आप अंग्रेजी को बोलने लगेंगे, आप अंग्रेजी को पढ़ने लगेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेजी को बोलता है, तो आप कहिए कि वह इन शब्दों के बिना अंग्रेजी बोल के दिखाए तो वह अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता। तो क्यों ना आप भी इन शब्दों को सीखकर अंग्रेजी को बोलने लगे, अंग्रेजी को समझने लगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि वे कौन से शब्द हैं जिन्हें हम सीखकर आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, इसके बिना अंग्रेजी बोलना पढ़ना नामुमकिन है। यानी जो शब्द मैं आपको सिखाऊंगा, इसके बिना अंग्रेजी कोई बोल ही नहीं सकता, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कौन से शब्द हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है, शब्द है, वह है आई। क्या है प्यारे दोस्तों? आई है। तो इसे क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। ऐसे आई पढ़ा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? आई मतलब होता है मैं। आई मतलब मैं होता है। तो आप इसे कैसे बोलेंगे, बोल के भी बता देते हैं। तो इसे आप बोल सकते हैं जैसे मैं मोहन हूँ, आई एम मोहन। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय। ऐसे बोल सकते हैं। तो आई का मतलब होता है मैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से अगर आप इन्हें सीख लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप बोल पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एच ई। तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे पढ़ा जाएगा ही। एच ई से ही पढ़ेंगे और ही का मतलब होता है वह। इसे हे नहीं पढ़ेंगे, ही पढ़ेंगे। जैसे यस से होता है ह, ई से एक ही मात्रा होती है, लेकिन यहाँ पर इसे हे नहीं पढ़ेंगे, ही पढ़ेंगे। और ही का मतलब होता है वह, ही मतलब वह। लेकिन यह पुरुष के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? पुरुष, यानी मेल के लिए प्रयोग होता है। लड़के के बारे में बात करना है किसी, तो उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे, यानी पुरुष के बारे में। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, यानी लड़के के बारे में बात कर रहा है ना, तो वहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। ही मतलब होता है वह। नेक्स्ट है एस एच ई। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे शी। एस एच ई सी पढ़ेंगे। और सी का मतलब भी वह होता है। दोनों का मतलब वही होता है। ही मतलब भी वह और सी मतलब भी वह, लेकिन यह स्त्री के लिए प्रयोग होता है। यानी किसी फीमेल के बारे में बात करना है, वोमेन के, औरत के बारे में बात करना है, तो हम उसके लिए सी का प्रयोग करते हैं। जैसे वह खाना पका रही है, सी इज़ कुकिंग फूड। वह खाना पका रही है, मतलब लड़की के बारे में बात हो रही है, तो सी का प्रयोग करेंगे। याद रखें प्यारे बच्चों, दोनों का मतलब वही होता है, लेकिन स्पेलिंग भी अलग है और मतलब भी अलग होता है। दोनों के लिए अलग अलग प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं आई एस। तो इसे पढ़ेंगे इज़। क्या पढ़ेंगे? इज़ पढ़ेंगे। और इज़ मतलब क्या होता है होता है। इज़ मतलब है होता है। इसे इस नहीं इज़ पढ़ेंगे। इसका मतलब है। जैसे वह है, ही इज़, मतलब जैसे कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए वह एक टीचर है, तो आप बोल सकते हैं ही इज़ अ टीचर। ही इज़ अ टीचर, वह एक अध्यापक है, वह एक टीचर है, ऐसे बोलेंगे। तो है का जो इंग्लिश होता है वह इज़ होता है, यानी है के लिए इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है ए आर ई। तो इसे पढ़ा जाएगा आर। ए आर ई, आर पढ़ेंगे। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है। इज मतलब होता है। अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है, यानी सब्जेक्ट कोई एक है, तो उसके लिए इज का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा है, यानी एक से ज़्यादा, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके लिए आर का। जैसे द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। वहीं अगर एक बच्चे की बात करना हो तो आप बोल सकते हैं द चाइल्ड इज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यह एक वचन के साथ प्रयोग होता है। और यह आर जो है बहुवचन के साथ प्रयोग होता है, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट रहेंगे, एक से ज़्यादा रहेंगे तो आर का प्रयोग करेंगे। साथ ही आपको देखिए प्यारे दोस्तों, इसको बोलना बता रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है यह भी बता रहा हूँ। साथ ही आपको यह भी बताते हुए चल रहा हूँ कि इनका प्रयोग किनके साथ करेंगे और किनके साथ नहीं करेंगे। नहीं तो अगर आप इनका प्रयोग नहीं जानेंगे तो आप गलत कर देंगे बोलने में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड
ए एम, तो इसे क्या पढ़ेंगे एम, ए एम से एम पढ़ते हैं। और एम मतलब क्या होता है, हूँ होता है, एम मतलब हूँ। देखिए अब इसका प्रयोग जो होता है ये आई के साथ केवल होता है, यानी अगर आपको एम बोलना है तो उसके साथ आई का प्रयोग करना होगा, यानी आई के साथ केवल एम का प्रयोग होता है और किसी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है मैं और एम मतलब होता है हूँ। तो जैसे मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर, ऐसे बोल सकते हैं। आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है WAS, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वाज, WAS इसे वाज पढ़ेंगे। और वाज का मतलब क्या होता है, था, वाज मतलब था। जैसे आई वॉज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था, यानी पहले था लेकिन अब नहीं हूँ। आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं छात्र था, पास्ट की बात हो रही है तो उसके लिए वाज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है IN, तो इसे पढ़ेंगे इन, IN इन पढ़ेंगे। और इन का मतलब क्या होता है, इन मतलब होता है में होता है या फिर अंदर होता है। जैसे इन द रूम, कमरे में, इन द हाउस, घर में, इन द वाटर, पानी में, यानी किसी चीज़ में तो उसके लिए इन का प्रयोग किया जाता है। या फिर बोल सकते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इन का मतलब भी अंदर भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है UP, तो इसे पढ़ेंगे अप, UP से अप पढ़ेंगे, उप नहीं अप पढ़ेंगे। अप मतलब होता है ऊपर, अप मतलब ऊपर होता है, UP अप मतलब हो जाएगा ऊपर। जैसे अप डाउन होता है ना, ऊपर नीचे, अप मतलब होता है ऊपर और डाउन मतलब नीचे होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है WERE, तो इसे पढ़ते हैं वर, WERE वर पढ़ते हैं। और वर मतलब क्या होता है, थे। वाज मतलब होता है था, यहाँ पर जो वाज है इसका मतलब होता है था। यह सब्जेक्ट अगर एक होता है तो उसके लिए वाज का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट अगर एक हो, कोई एक चीज़ हो तो उसके लिए वाज। और सब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा हो, यानी 2 से 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसके लिए हम वर का प्रयोग करते हैं। जैसे दे वर गोइंग, यानी वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, यानी बहुत सारे लोग जा रहे थे, तो उसके लिए वर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है TO, तो इसे पढ़ेंगे TO, टू का मतलब होता है से, टू का मतलब से होता है। जैसे मंडे टू फ्राइडे, यानी सोमवार से शुक्रवार तक, ऐसे बोल सकते हैं। से भी होता है या फिर तक भी होता है, दोनों होता है। तो मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ON, तो इसे पढ़ेंगे ऑन, ON ऑन पढ़ेंगे। ऑन मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब पर होता है, ऑन मतलब पर होता है। जैसे ऑन द टेबल, मेज पर, ऑन द रूफ, छत पर, ऑन द चेयर, कुर्सी पर, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। तो ऑन मतलब होता है पर, यानी किसी चीज़ के ऊपर, तो उसके लिए पर का यानी ऑन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है DO, तो इसे पढ़ेंगे डू पढ़ेंगे। और डू मतलब क्या होता है, करना होता है, डू मतलब करना, DO डू मतलब होता है करना। इसे डो नहीं डू पढ़ेंगे, इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, डी से डॉ, ओ से ओ की मात्रा, इसे ऐसे नहीं ऐसे पढ़ेंगे। डू मतलब होता है करना। इसे कैसे बोलेंगे, बोल सकते हैं डू इट, इसे करो, आई डू इट, मैंने इसे किया, आई डू इट, मैं इसे करता हूँ, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है SO, तो इसे पढ़ेंगे शो, SO शो का मतलब क्या होता है, शो मतलब होता है इसलिए, शो का मतलब इसलिए होता है, SO इसे पढ़ेंगे शो का मतलब होता है इसलिए। सो आई डिडंट गो, इसलिए मैं नहीं गया, सो आई डिडंट गो, इसलिए मैं नहीं गया, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है BE, इसे बी पढ़ेंगे। अभी का मतलब क्या होता है, होना, बी मतलब होना होता है। कैसे बोलेंगे, जैसे आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ या फिर होना चाहता हूँ। बनना चाहता हूँ उसका मतलब क्या होगा, होना चाहता हूँ, तो मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ME, तो इसे पढ़ेंगे ME, इसे पढ़ेंगे मी। और मी का मतलब क्या होता है, मुझे होता है, मी मतलब मुझे। जैसे
गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है, सी लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करती है। तो मी का मतलब होता है मुझे। नेक्स्ट है NO, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नो, NO नो पढ़ेंगे और नो का मतलब होता है नहीं, नो मतलब नहीं होता है। जैसे आपसे कोई पूछता है क्या आप खाना खाएंगे, तो आप क्या कहते हैं, नो। अगर आपको नहीं खाना रहता है तो आप क्या कहते हैं, नो। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। आप देखिए प्यारे दोस्तों, इन्हीं छोटे छोटे शब्दों की मदद से धीरे धीरे आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कीजिए, अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे, अंग्रेजी को पढ़ने लगेंगे। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट वर्ड है WE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वी, WE वी पढ़ेंगे। और वी मतलब क्या होता है, हम होता है। वी मतलब हम होता है। जैसे हम सब यहाँ हैं, वी ऑल आर हेयर, वी ऑल आर हेयर, यानी हम सब यहाँ हैं, ऐसे बोलेंगे। तो वी मतलब होता है हम। नेक्स्ट है YOUR, तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए इसे पढ़ेंगे योर, YOUR योर पढ़ेंगे। योर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा होता है। तुम्हारा बोल सकते हैं या फिर आपका भी होता है, तुम्हारा या आपका। जैसे दिस इज़ योर पेन, यह आपका पेन है। दिस इज़ योर पेन, यह तुम्हारा पेन है या फिर आपका पेन है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है YOU, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे यू, YOU। यू का मतलब होता है तुम या आप होता है, यू मतलब तुम या आप बोल सकते हैं। तो इसे आप कैसे बोलेंगे, जैसे आप बोल सकते हैं यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो, तुम एक छात्र हो। या फिर आप बोल सकते हैं यू आर ए लेबरर, यानी तुम एक मजदूर हो, ऐसे बोल सकते हैं। तो यू का मतलब होता है तुम। नेक्स्ट है HIS, तो इसे पढ़ेंगे हिज, HIS इसे हिज पढ़ेंगे, हिस नहीं हिज पढ़ेंगे। और हिज का मतलब होता है उसका, हिज का मतलब उसका। जैसे हिज बाइक, उसकी बाइक, उसका या उसकी दोनों होता है। जैसे हिज बाइक, उसकी बाइक, हिज पेन, उसका पेन, हिज हाउस, उसका घर। तो हिज मतलब होता है उसका या उसकी, यह। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यह पुरुष के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए, पुरुष के लिए। यानी उसका उसकी का मतलब किसी लड़के के बारे में बात करना है तो उसके लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है HER, तो इसे पढ़ेंगे हर, इसे क्या पढ़ेंगे, हर पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी उसका या उसकी होता है, लेकिन यह महिला के लिए प्रयोग होता है, महिला के लिए यानी स्त्री के लिए प्रयोग होता है, उसका उसकी। जैसे अगर किसी लड़की के बारे में कहना है, जैसे उसकी बुक है, यानी उसकी बुक, लड़की के बारे में बात करना है तो हम बोलेंगे हर बुक है, यानी उसकी बुक। हर पेन, उसका पेन, यानी अगर किसी लड़की के बारे में बोलना है तो हर का प्रयोग करेंगे, और किसी पुरुष के बारे में बात करना है तो हिज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है HIM, इसे क्या पढ़ेंगे, HIM इसे पढ़ेंगे हिम, इसे क्या पढ़ेंगे, हिम पढ़ेंगे। और हिम का मतलब होता है उसे, हिम मतलब क्या होता है, जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। यह भी पुरुष के लिए प्रयोग होता है, इसके लिए प्रयोग होता है पुरुष के लिए, स्त्री के लिए नहीं प्रयोग होगा। स्त्री के लिए आगे आपको पता चल जाएगा। तो यह जो हिज है और हिम है यह पुरुष के लिए है, और जो हर है यह स्त्री के लिए प्रयोग होता है। तो ऐसे आप इसे याद रखेंगे, हिम का मतलब होता है उसे। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको यह सारे वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि कैसे इन्हें आप बोलेंगे, कैसे इन्हें पढ़ेंगे, इनका मतलब क्या होता है। अगर प्यारे दोस्तों आपको यह याद नहीं हो रहा है, इनका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इन्हें अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। यही डेली लाइफ शब्द है जिनकी मदद से अंग्रेजी बोला जाता है, अंग्रेजी पढ़ा जाता है। तो आप इन्हें याद कर लीजिए। 100% कहता हूँ आप अंग्रेजी पढ़ने लगेंगे, बोलने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से अंग्रेजी के शब्दों को सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड है OUR, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आवर, इसे क्या पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे। आवर मतलब क्या होता है, हमारा होता है। आवर मतलब हमारा। जैसे आवर हाउस, हमारा घर। आवर
स्कूल हमारा स्कूल, आवर बाइक हमारी बाइक, ऐसे बोल सकते हैं। आवर मतलब हमारा होता है। नेक्स्ट है MINE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे माइन। इसे क्या पढ़ेंगे, माइन पढ़ेंगे। माइन मतलब क्या होता है, माइन मतलब मेरा होता है। माइन पढ़ेंगे, माइन मतलब मेरा होता है। जैसे दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है THEIR, इसे पढ़ेंगे दियर। THEIR से दियर पढ़ेंगे। और दियर मतलब क्या होता है, उन लोगों का। दियर मतलब उन लोगों का, यानी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों का, कोई चीज़ है उन लोगों का, तो उसके लिए हम दियर का प्रयोग करते हैं। जैसे दियर बुक्स, उनकी किताबें, यानी उन लोगों की किताबें, दियर बुक्स ऐसे बोलेंगे। तो दियर मतलब होता है उन लोगों का। नेक्स्ट देखते हैं THEM, तो इसे पढ़ेंगे देम। THEM देम पढ़ेंगे। और देम का मतलब क्या होता है, उन्हें। देम का मतलब उन्हें होता है। जैसे लेट्स गो देम, उन्हें जाने दो। लेट्स गो देम, उन्हें जाने दो, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है THIS, तो इसे पढ़ेंगे दिस। THIS दिस पढ़ेंगे। और दिस मतलब क्या होता है, दिस का मतलब यह होता है। दिस मतलब यह होता है। जैसे आप इसे कैसे बोलेंगे, जैसे आप बोल सकते हैं दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज़ माई बुक, यानी कोई चीज़ हो, एक हो और आपके पास हो, तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ हो, एक ही चीज़ होनी चाहिए और वह आपके पास में हो, तो उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है THAT, तो इसे पढ़ेंगे दैट। THAT दैट पढ़ेंगे। और दैट मतलब क्या होता है, दैट मतलब वह होता है। दैट मतलब वह होता है। तो इसका प्रयोग होता है कोई चीज़ एक हो लेकिन दूर हो, यानी आपसे दूर हो, तो इसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। दोनों में यही अंतर है। यानी एक चीज़ हो आपके पास हो, तो उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। दिस मतलब यह होता है। और कोई चीज़ एक हो लेकिन आपसे दूर हो, तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे दैट इज़ माई साइकिल, वह मेरी साइकिल है। दैट इज़ माई साइकिल, ऐसे बोल सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास साइकिल है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ माई साइकिल, यह मेरी साइकिल है। आपके पास रहेगी तो ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है THESE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे दीज। THESE दीज पढ़ेंगे। और दीज मतलब क्या होता है, ए। दीज मतलब ये सब बोल सकते हैं। दीज, दीज का मतलब होता है ये सब। मतलब इसका प्रयोग किया जाता है कि कोई चीज़ हो, बहुत ज़्यादा हो, यानी एक से ज़्यादा हो और आपके पास हो, तो उसके लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एक से ज़्यादा हो, आपके पास हो, तो उसके लिए दीज का प्रयोग करेंगे। जैसे दीज पेन्स, एक कलमें, ये सब कलमें। दीज चेयर्स, ये सब कुर्सियाँ। दीज फैंस, ये सब पंखे। तो यानी कोई चीज़ हो, आपके पास हो, एक से ज़्यादा हो, तो दीज का प्रयोग। नेक्स्ट है THOSE, तो इसे पढ़ेंगे दोज। THOSE दोज, तो उसी तरीके से कोई चीज़ हो, दोज का मतलब होता है वे सब। वे सब, यानी कोई चीज़ हो, एक से ज़्यादा हो और आपसे दूर हो, तो उसके लिए आप दोज का प्रयोग करेंगे। दोज मतलब होता है वे सब। नेक्स्ट है WHO, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हु। WHO हु पढ़ेंगे। और हु का मतलब क्या होता है, कौन। हु मतलब कौन होता है, तो आप इसे कैसे बोलेंगे, जैसे हु आर यू, आप कौन हैं। हु आर यू, जैसे आप किसी व्यक्ति से मिले, वह आप उसे नहीं जानते, तो आप क्या पूछेंगे, हु आर यू, आप कौन हैं। तो वह अपना नाम पता बताएगा ना, तो हु मतलब होता है कौन। नेक्स्ट है IT, तो इसे पढ़ेंगे इट। IT इट पढ़ेंगे। इट मतलब होता है यह। इट मतलब यह होता है। जैसे इट इज़ अ क्रैब, यह एक केकड़ा है। इट इज़ अ क्रैब, यह एक केकड़ा है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है WHAT, तो इसे पढ़ा जाएगा वाट। WHAT वाट पढ़ेंगे। और वाट मतलब होता है क्या। वाट मतलब क्या होता है, तो इसे आप कैसे बोलेंगे, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है HOW, तो इसे पढ़ेंगे हाउ। HOW हाउ पढ़ेंगे। हाउ का मतलब होता है कैसी। हाउ मतलब कैसे होता है, तो ये आप इसे कैसे बोलेंगे, देखिए जैसे आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए पूछना चाहते हैं किसी से हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं,
ऐसे पूछ सकते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे। नेक्स्ट है WHERE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वेयर। WHERE इसे पढ़ेंगे वेयर, और वेयर मतलब क्या होता है कहाँ। वेयर का मतलब कहाँ होता है। जैसे आप इसे कैसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी से पूछ रहे हैं आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। तो कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, जैसे किसी से पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है WHEN, तो इसे क्या पढ़ेंगे व्हेन। WHEN इसे पढ़ेंगे व्हेन, और व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन मतलब कब होता है, WHEN व्हेन। जैसे व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे, व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे, ऐसे बोल सकते। तो व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन का मतलब कब होता है। नेक्स्ट है WHOSE, तो इसे पढ़ेंगे हुज। WHOSE इसे हुज पढ़ेंगे, और हुज मतलब होता है किसका। हुज मतलब किसका होता है। जैसे हुज पेन, किसका पेन, हुज बुक, किसकी किताब, हुज बाइक, किसकी बाइक, हुज साइकिल, किसकी साइकिल, ऐसे बोलेंगे। तो हुज मतलब होता है किसका। नेक्स्ट है HERE, तो इसे पढ़ेंगे हेयर। HERE हेयर पढ़ेंगे। हेयर का मतलब होता है यहाँ, हेयर मतलब यहाँ होता है। जैसे कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ, ऐसे बोलेंगे। यानी यहाँ का प्रयोग करने के लिए हेयर का प्रयोग करेंगे अंग्रेजी में। नेक्स्ट है THERE, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर, इसे पढ़ेंगे देयर। THERE देयर पढ़ेंगे, और देयर मतलब होता है वहाँ, देयर मतलब वहाँ होता है। तो इसे आप कैसे बोलेंगे, जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ, ऐसे बोलेंगे। हियर मतलब होता है यहाँ, देयर मतलब होता है वहाँ, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्यारे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे शब्द आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलिए कुछ वर्ड और बचे हुए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड अंग्रेजी में होते हैं वह आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट वर्ड है ONCE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वंश। ONCE इसे वंश पढ़ेंगे, और वंश का मतलब होता है एक बार। वंश का मतलब एक बार होता है। तो आप इसे कैसे बोलेंगे, जैसे आप स्टोरी सुनते होंगे अंग्रेजी में स्टोरी, तो क्या होता है शुरुआत जब होती है तो बोला जाता है वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम। तो वंश वही वंश है, इसका मतलब होता है एक बार। वंश का मतलब होता है एक बार। नेक्स्ट है WHICH, तो इसे पढ़ेंगे विच। WHICH इसे विच पढ़ेंगे, और विच मतलब क्या होता है कौन सा। विच मतलब कौन सा, विच, विच का मतलब हो जाएगा कौन सा। तो इसे कैसे बोलेंगे, जैसे विच साइकिल, कौन सी साइकिल, विच साइकिल, कौन सी साइकिल, विच हाउस, कौन सा घर, विच हाउस, कौन सा घर, ऐसे बोल सकते हैं। SIDE इसे पढ़ेंगे साइड। SIDE साइड पढ़ेंगे, और साइड मतलब क्या होता है बोल सकते हैं बगल। साइड मतलब बगल में बोल सकते हैं, साइड, साइड मतलब होता है बगल में। नेक्स्ट है FAR, तो इसे पढ़ेंगे फार। FAR फार पढ़ेंगे, और फार का मतलब होता है दूर। फॉर का मतलब दूर होता है। तो आप सोच रहे होंगे सर फॉर का मतलब तो के लिए होता है, तो उसका स्पेलिंग अलग होता है। FOR इसका मतलब होता है के लिए। क्या होता है के लिए। जैसे फॉर मी मेरे लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर माई टीचर मेरे अध्यापक के लिए, ऐसे बोलेंगे। इसका मतलब होता है के लिए, लेकिन इस फार का मतलब हो जाएगा दूर। फार मतलब दूर, कोई चीज़ दूर है तो उसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है NEAR, तो इसे पढ़ेंगे नियर। NEAR नियर पढ़ेंगे, और नियर मतलब होता है पास। नियर मतलब पास। जैसे ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। नेक्स्ट है BIG, तो इसे पढ़ेंगे बिग। BIG बिग पढ़ेंगे। अब बिग मतलब क्या होता है बड़ा होता है। बिग मतलब बड़ा होता है। BIG बिग। जैसे दिस ट्री इज़ वेरी बिग, यह पेड़ बहुत बड़ा है। दिस ट्री इज़ वेरी बिग, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है SOME, तो इसे पढ़ेंगे शम। SOME शम, और सम मतलब क्या होता है
कुछ होता है, सम मिल्क कुछ दूध, सम बॉयज़ कुछ लड़के ऐसे बोल सकते हैं, सम गर्ल्स कुछ लड़कियां ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है LESS, तो इसे पढ़ेंगे लेस, LESS लेस पढ़ेंगे, और लेस मतलब होता है कम, लेस मतलब कम होता है, LESS लेस पढ़ेंगे, लेस मतलब होता है कम। नेक्स्ट है MORE, तो इसे पढ़ेंगे मोर, MORE मोर पढ़ेंगे, लेस मतलब कम होता है तो मोर मतलब हो जाएगा ज़्यादा, मोर मतलब ज़्यादा या अधिक बोल सकते हैं, MORE मोर, मोर मतलब हो जाएगा ज़्यादा। LONG, तो इसे पढ़ेंगे लॉन्ग, LONG लॉन्ग पढ़ेंगे, और लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा होता है, लॉन्ग मतलब लंबा होता है, LONG। SHORT, इसे पढ़ेंगे शॉर्ट, SHORT शॉर्ट पढ़ेंगे, शॉर्ट मतलब क्या होता है, छोटा होता है। SHORT शॉर्ट, शॉर्ट मतलब जैसे दिस क्लॉथ इज शॉर्ट, यह कपड़ा छोटा है, दिस क्लॉथ इज शॉर्ट ऐसे बोलेंगे। TALL, तो इसे पढ़ेंगे टाल, TALL टाल, इसका मतलब भी होता है लंबा, TALL टाल पर मतलब होता है लंबा, जैसे टाल बॉय, लंबा लड़का, टाल गर्ल, लंबी लड़की ऐसे बोल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको यह शब्द, जितने भी मैं शब्द आपके लिए लेकर आया था, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि कैसे बोला जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए, सारे शब्द क्लियर हो गए, तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में बताइएगा कि सर मुझे समझ में आ गया है, एक बार ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।